सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ दे रही है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आवाज भी बराबर है, क्लियर है? क्लियर है। ओके ठीक है, मंगलाचरण करेंगे पहले। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। हम समंत्रपद आचार्य द्वारा विरचित रत्नाकरण शावकाचार्य ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें प्रथम अधिकार हमारा समाप्त हो गया है ना। उसमें आचार्य श्री ने सम्यक दर्शन के बारे में पूरा हमें बताया था कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सच्चे देवशास्त्र गुरु की परिभाषा बताई थी, सच्चे देव कौन है, सच्चे शास्त्र कौन से हैं, सच्चे गुरु कौन है, उनके सबके लक्षण बताए थे। 8 अंगों की चर्चा थी, उसमें 3 मूर्ताओं के बारे में बताया आचार्य श्री ने, 8 मत के बारे में बताया, सम्यक दर्शन की महिमा बताई और सम्यक दर्शन कहाँ, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ नहीं जाता है, कौन सी गति में नहीं जाता है, और फिर सम्यक दृष्टि जीव कहाँ जाता है, अगर यहाँ नहीं जाता तो वो कहाँ जन्म लेता है। तो देव में जाते हैं, स्वर्ग में मतलब स्वर्ग के देव बनते हैं, ऊपर वैमानिक स्वर्गों के देव बनते हैं और चक्रवर्ती पद धारण करते हैं और तीर्थंकर पद भी उन्हें मिलती है और स्वर्ग में मोक्ष भी उन्हें ही प्राप्त होता है। तो हमने ये पूरा इतना सुंदर वृत्तांत इसमें पढ़ा था। इतना अच्छा सम्यक दर्शन का वर्णन और किसी भी ग्रंथ में कोई आचार्यों ने इतना सुंदर वर्णन नहीं करा जितना अच्छा वर्णन आचार्य समंत्रपद स्वामी ने सम्यक दर्शन का इतना डिटेल इसमें बताया। और इसको पढ़ के हमें समझ में आ गया है कि सम्यक दर्शन इज फाउंडेशन। फाउंडेशन मीन्स मूल है, हमारे जैन आगम का मूल है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो उन्होंने बता दिया सम्यक ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है, ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है और चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं है। सम्यक दर्शन के होते ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा और चारित्र आपका सम्यक चारित्र हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे मूल हमारा जो है सम्यक दर्शन है वो होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं ज्ञान वाले अध्याय पे। ज्ञान अधिकार में आचार्य श्री ने सम्यक ज्ञान के बारे में बताया। जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाता है ज्ञान क्या हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो अब ज्ञान के बारे में आचार्य श्री ने क्या बताया है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निसंदेहम वेद यदाहुस्तज्ज ज्ञानमागमिनः। फिर से देखिए, अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निसंदेहम वेद यदाहुस्तज्ज ज्ञानमागमिनः। देखिए, अन्यून मनिति रिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निसंदेहम वेद यदा हुस्तज्य ज्ञान माग मिनः। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है एक एक शब्द का। अन्यून जो सम्यक ज्ञान है, जो हमारा शुद्ध ज्ञान है या जो हम जानते हैं उसको कैसा जानना है आपको, अन्यून, अन्यूनन है ना। अन्यून मतलब कम नहीं जानना है, जो हमारे आचार्यों ने जैसा लिखा है उसको वैसा ही उतना ही जानना है। अनतिरिक्तम, अन्यूनम मतलब कम नहीं जानना और अनतिरिक्तम मतलब अतिरिक्त भी नहीं जानना है। ठीक है, अतिरिक्त मतलब ज्यादा नहीं जानना है, ना उसको कम आंकना है ना उसको ज्यादा लेना है। याथा तथ्यम, याथा तथ्यम मतलब जैसा का तैसा, जैसा लिखा है हमारे आचार्यों ने एज इट इज हमको वैसे ही फॉलो करना है, बिना चा विपरीतात, और उसको अपोजिट भी नहीं देखना है। अपोजिट मतलब हम उल्टा देखने लग जाए, उल्टा जानने लग जाए, ऐसा नहीं ऐसा ही है, ऐसा अपने मन से हिसाब से, वैसा नहीं, जैसा लिखा है वैसा। याथा तथ्यम बिना च विपरीतात, उल्टा किए बिना, अपनी मान्यताओं को उल्टाए पलटाए बिना,
अन्यून नहीं और अतिरिक्त भी नहीं, ना ज्यादा ना कम, जैसा का तैसा, विपरीतता से रहित। निसंदेहम, शंका से रहित, संदेह नहीं होना चाहिए। निसंदेहम वेद, वेद में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यदा उस्तज ज्ञान माग मिनः, यानी हमारे गणधर परमेश ने बताया है, लिखा है कि उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं जो इसको, ये पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। जो ऐसा मानेंगे, जो ऐसा ही जानेंगे, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ में आ गई बात? अरे जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यूनता से रहित, न्यूनता मतलब कम से रहित, नहीं जानता, ज्यादा नहीं, अधिकता से रहित, ज्यादा नहीं, विपरीतता से रहित और संशय रहित, ज्यों का त्यों जानता है, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। इसे ही वेद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। और इसके चार वेद हैं। कौन से चार वेद हैं? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो ये आचार्य श्री ने सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया। लक्षण मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषता, कि सम्यक ज्ञान जो है वो ऐसा नहीं है कि हम जो जानते हैं, हम जो मानते हैं, हम अपने हिसाब से वैसे ही उसको टर्न करके बता दें, ऐसा नहीं चलेगा। जैसा है वैसा का वैसा ही जानना। अन्यून मतलब कम नहीं जानना। जैसे आप कहते हो ना 10 5 50, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे, 10 गुणा 5 तो 50 होगा, तो आप 45 कहोगे तो चल जाएगा क्या? नहीं, आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो कम नहीं लगाना आपको। आप 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 55, तो 55 लगा दोगे तो ज्यादा कर दोगे तो चल जाएगा क्या आंसर? नहीं। मतलब आंसर क्या राइट है? 10 गुणा 5 50 ही होता है, ना वो 45 होता है, ना वो 48 होता है, ना वो 55 होता है। अधिक लोगे तो भी गलत है, कम लोगे तो भी गलत है। जैसा का तैसा, यथा याथा तथ्यम, एज इट इज। 50 है तो 50 ही है, और विपरीतता से अलग नहीं। 5 नहीं कर देना, आप उल्टा कर दो, 50 नहीं 0 5 कर दो, 5 0 के बदले, हो जाएगा क्या वैसा आंसर राइट होगा क्या? नहीं। 5 0 50 होता है, 5 और 0 50 होता है, तो आप 0 और 5 लिख दोगे तो उल्टा लिख दोगे तो 50 हो जाएगा क्या नंबर? नहीं होगा। तो विपरीतता से रहित होना चाहिए, उल्टा भी नहीं करना है आपको उसको। निसंदेह, हम अब आपको फिर संदेह भी नहीं रखना यार 50 आंसर सही है या नहीं है। 50 सही है। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 50 होता है, 10 गुणा 5 50 होता है, तो होता ही है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो निसंदेहम वेद, वेद में मतलब हमारे प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन वेद यानी चारों प्रकार के जो वेद हैं, जो ग्रंथ हैं, उनमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, एज इट इज हमें देखना है। आगमिना मतलब हमारे गणधर परमेश जी ने उसे सम्यक ज्ञान कहा है। यदा उस्तज मतलब उसे कहा है, उसे जानना चाहिए। इसे जानना चाहिए सम्यक ज्ञान को। कैसे जानना चाहिए? अन्यून भी नहीं, अधिक अतिरिक्त भी नहीं, याथा तथ्यम एज इट इज, विपरीतता के बिना और संदेह के बिना, निसंदेहम। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ये वाला पहला वाला, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं 42 नंबर वाले श्लोक, 40 पे 43। अब सम्यक ज्ञान में सबसे पहले आता है प्रथमानुयोग। ठीक है, जितना बड़ा अधिकार आपने पहला वाला पढ़ा है ना, सम्यक दर्शन का 41 श्लोक थे, तो 4 + 1 कर दो तो 5 ही श्लोक है सम्यक ज्ञान के बस। तो सेकंड अधिकार सबसे छोटा है, केवल ज्ञान के कितने अधिकार में कितने श्लोक है इसमें? ओनली 5, ओनली 5। यानी आप देखो महिमा किसकी है। अगर सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक ज्ञान तो अपने आप ही, जैसे आपको मालूम है गौतम गंधर्व परमेष्ठी थे, और जब वो पहले क्या थे, वो इंद्रभूति गौतम थे, है ना। तब वो उनके पास में ज्ञान तो भंडार था उनके पास ज्ञान का, लेकिन उनके पास अहंकार था। उनके 500 शिष्य थे, वो बहुत विद्वान थे, उनके पास सारा ज्ञान भरपूर था। जब भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी अपने महावीर भगवान की, तब इंद्र को शंका हुई कि इनकी नहीं खिल रही है, तो क्यों नहीं खिल रही? अच्छा, कोई झेलने वाला नहीं है इस दिव्य ध्वनि को। तो फिर उनको याद आया कौन झेलने वाला है, उन अवधि ज्ञान से ध्यान लगाया कौन झेल सकता है। तो गौतम स्वामी जो थे उस समय वो ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण थे, उनके 500 शिष्य थे। इंद्रभूति गौतम था उनका नाम, फिर वायुभूति गौतम उनके भाई थे, और अग्निभूति भी उनके भाई थे। 500 शिष्य तीनों के पास थे, और उनके पास ज्ञान सब प्रखांड विद्वान थे, लेकिन उनका ज्ञान कहता था मिथ्या ज्ञान था।
और जब उनको इंद्रदेव ने उनको समझा बुझा के, मतलब वो बौना का रूप बनाकर आए और उनको लेके गए अपने साथ कि हमारे गुरु के पास चलो, हमारे गुरु के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आप आंसर दे दो, हमारे गुरु के कुछ प्रश्न हैं। तो उन्होंने कहा कौन से प्रश्न है आपके? तो फिर उन्होंने पूछा था द्रव्य षटकम नवपदशैटम जीव षटकायलेश्य पांचाने चास्तिकाया व्रत सत्य समिति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूले त्रिवन्मयते प्रोक्त महर्षि विषय। तो ये जैसे उन्होंने सुना, उनको मालूम नहीं था गौतम स्वामी को उस समय, जब वो ब्राह्मण के रूप में, तो उन्हें नहीं मालूम था। उन्होंने कहा मुझे सब आता है, चलो चलो मैं तुम्हारे गुरु को ही बताऊंगा। और फिर वो समोशरण में गए, और जैसे ही वो समोशरण के द्वार पे पहुंचे मानस स्तंभ पे, और उनका सारा मिथ्या ज्ञान कन्वर्ट होके क्या हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। और उनका जितना भी ज्ञान था, ज्ञान तो ऑलरेडी रहता है सबके पास में, केवल उसके परिवर्तन के लिए सम्यक दर्शन होना आवश्यक है। और जैसे उन्होंने मानस स्तंभ के दर्शन करे, उनका ज्ञान क्या हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया। और उनको किसकी पदवी मिल गई? गंधर्व स्वामी। तुरंत उन्होंने दीक्षा ले ली, उनके साथ साथ 500 उनके जो शिष्य थे उनने दीक्षा ले ली, उनके भाइयों ने दीक्षा ले ली, उनके भी जो शिष्य थे उनने भी दीक्षा ले ली, और सारे समूह शरण में विराजमान हो गए। और मुख्य गौतम गंधर्व उनके कारण ही निमित्त से दिव्य धुनी खिरी थी। तो ज्ञान तो ऑलरेडी रहता है सबके पास, लेकिन सम्यक दर्शन के होते ज्ञान क्या हो जाता है? सम्यक ज्ञान हो जाता है। ठीक है, मना कर रहा था वह। किसी का कोई क्वेश्चन है? आवाज बराबर आ रही है ना? हाँ आ रही है मैम। ओके। अब पहला जो सम्यक ज्ञान का भेद है उसमें प्रथमानुयोग है। आप लोग पढ़ते ना, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। तो सबसे पहले किसको नमस्कार करते हैं? प्रथमानुयोग को। तो प्रथमानुयोग के बारे में आचार्य श्री ने कौन सी गाथा लिखी है, हम पढ़ते हैं। प्रथमानुयोगम अर्था ध्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीनः। देखिए फिर से, प्रथमानुयोगम अर्था ध्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीनः। आवाज आ रही है ना? तो आचार्य श्री ने प्रथमानुयोग के बारे में बताया है। प्रथमानुयोग मर्था, मर्था मतलब प्रथमानुयोगम, अर्था, अर्था मतलब अर्थ। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। अर्था मतलब पुरुषार्थ। कौन से पुरुषार्थ होते हैं? कौन से पुरुषार्थ हैं? धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, बोलते हैं ना, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। उसमें किसका वर्णन है? इन चारों पुरुषार्थ का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों प्रकार के पुरुषार्थ का उसमें वर्णन होता है। प्रथमानुयोग मर्थाख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम। किनका वर्णन है उसमें? चरित्र, जिसमें चरित्र मतलब आपने पढ़ा है, श्रेणिक चरित्र है, प्रद्युम्न चरित्र है, एक जिनमें किसी एक व्यक्ति का वर्णन होता है, उसके जीवन चरित्र का वर्णन होता है, उसे कहते हैं चरित्र। चरित्र मतलब चरित्र पुराण जो होते हैं, जिसमें पूरा लिखा हुआ होता है, उनकी बायोपिक होती है, बायोग्राफी होती है, उनके बारे में पूरा उसमें लिखा हुआ होता है, उसे कहते हैं चरित्रम। ठीक है। और पुराणम अपि पुण्यम, पुराण में 24 तीर्थंकर भगवान का 63 सलाहकार पुरुषों का वर्णन होता है, उसे कहते हैं पुराण। मपि पुण्यम, इसको पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है और बोधि की प्राप्ति होती है। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और बोधि के साथ साथ फिर समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि मतलब जो जीवन भर का उन्होंने व्रत नियम पालन किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, बोधि प्राप्त किया, उसका कलशारोहण, जीवन का कलशारोहण समाधि से होता है। निदानम ये मिलता है, ये प्राप्त होता है। बोधि, समाधि, ये सारी चीजें प्राप्त होती है किसको पढ़ने से? प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ने से। और बोधति बोध समी चीनः, तो ये सम्यक दर्शन का खजाना इसमें भरा हुआ होता है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को किसी एक महापुरुष के चरित्र को, 63 सलाह का पुरुषों के पुराण को कहता है, पुण्य रूप है, रत्नत्रय में बोधि और समाधि का खजाना है, उसे समीचीन ज्ञान को प्रथमानुयोग कहते हैं। किसे कहते हैं प्रथमानुयोग?
जिसमें बोधि समाधि जिससे हमें प्राप्त हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, उसे कहते हैं प्रथमानुयोग। और उसको पढ़ने से आप कहेंगे कि इन्हें पढ़ने से क्या होता, कहानियां किस्से, कई लोग कहते हैं प्रथमानुयोग नहीं पढ़ना चाहिए, कहानी किस्से हैं, उसमें तो स्त्रियों के चरित्र का वर्णन है, ऐसे सुंदर सुंदर स्त्रियों का वर्णन है। तो वो इसलिए बताया गया है ताकि आप देखें, समझे, सुने कि इतनी महान सुंदर सुंदर स्त्रियां जो थी रानी सीता थी या अंजनावती थी या जो भी इतनी बड़ी बड़ी इतने महान सतियां हुई हैं, द्रौपदी थी, उनके जीवन में, जबकि वो राजा की पुत्रियां थी और इतना सुख वैभव संपन्न थी वो, और उनके जीवन में इतने तकलीफ आए, इतना उन्हें कष्ट भोगना पड़ा, तो हम कौन सी खेत की मूली, हम तो बहुत मामूली हैं। अगर छोटे बहुत कष्ट हमें आ भी गए तो क्या प्रॉब्लम, जब इतने बड़ी बड़ी महासतियों को, इतने बड़े बड़े लोगों को इतने कष्ट आए, राम जैसे इतने बड़े जो बलभद्र थे, उन्होंने इतने कष्ट उठाए। और तब हम लोग के जीवन में अगर छोटे मोटे कष्ट आते हैं तो उससे हमें सहने की, उससे शिक्षा मिलती है, हमें कैसे अपने जीवन में कैसे हमें फॉलो करना चाहिए, कैसे अपने आप के जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, ये प्रथमानुयोग ग्रंथ से हमें मिलता है सीखने के लिए। रत्नात्रय की प्राप्ति कि रावण और राम का चरित्र आप देखिए, रावण राम भगवान से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था, मतलब राम भगवान तो भूमि को उच्चरित थे, और रावण जो विद्याधर था, उनके पास में इनसे जने 10 गुना ज्यादा शक्ति थी, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन पुण्य किसका तेज था, राम जी का। तो इसलिए वो रावण मारा गया, क्योंकि एक हल्की सी भी गलती हो जाती है जीवन में तो वो गलती का भुगतान से सारा पुण्य जो होता है नष्ट हो जाता है और पाप पलड़ा भारी हो जाता है। तो इससे पता पड़ता है कि अच्छे अच्छे लोग भी कैसे उनकी गति दुर्गति होती है, अगर वो पाप के रूप में पाप रास्ते पर जाते हैं तो पाप को फॉलो करते हैं। तो हमें प्रथमानुयोग ग्रंथ पढ़ के समझ में आता है कि हम पुण्य धारण करेंगे, पुण्य अर्जन करेंगे, पुण्य को फॉलो करेंगे तो हमारी अच्छी गति होगी, अच्छा हमारा रिजर्वेशन होगा, अच्छी जगह हम जाएंगे, और बुरे काम करेंगे तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमारी गति भी उन रावण के जैसे घमंड करेंगे तो हमारी भी वैसी गति होनी है। अहंकार से ही किसी का नहीं टिकता, जब रावण का नहीं टिका जिसकी सोने की लंका थी, तो हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं है, क्या अहंकार करना है ना। तो इसलिए ये सारी चीजों को देखकर हमें सब कुछ सीखने के लिए मिलता है, इन ग्रंथों को पढ़ के, इनकी किस्से कहानियां फालतू नहीं है, इनसे बहुत सारी चीजें, इससे जो होता है उपदेश सम्यक्त होता है। जो प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ने से उपदेश सम्यक्त होता है, जो उपदेश से हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं ना, पर के उपदेश से आपने पढ़ा था निसर्गज और अधिगमज, तो उपदेश सम्यक्त होता है प्रथमानुयोग ग्रंथ को पढ़ने से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथा मति रवेति करणानुयोगम च। फिर से देखिए, लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथा मति रवेति करुणानुयोग्यम च। अब इसको स्प्लिट करेंगे, लोका लोक विभक्तिर युग परिवृत्तेश चतुर्गति नाम च, चतुर्गति नाम च आदर्शमेव तथा मति रवैति करणानुयोगम च। ठीक है, तो लोक और अलोक किसका वर्णन है इसमें, करणानुयोग में लोक का और अलोक का। विभक्तिर, विभक्तिर दोनों का डिफरेंशिएट बताया, लोक कहाँ अलोक कहाँ, लोक कैसा है अलोक कैसा है, लोक में क्या है अलोक में क्या है, और विभक्तिर इनका विभाजन किया है, लोक कहाँ से कहाँ तक है और अलोक कहाँ से कहाँ तक है। युग परिवृत्तेश, युग परिवृत्तेश मतलब युग के बारे में, युग का परिवर्तन होता है ना, षटकाल होते हैं, तो युग परिवृत्तेश युग परिवर्तन बताया है इसमें। युग परिवृत्तेश चतुर्गति नाम च, चतुर्गति का भी वर्णन इसमें है, चारों गतियों का पूरा वर्णन इसमें बताया करणानुयोग के ग्रंथ में। आदर्शमेव तथामति रवैति करणानुयोगम च, और ये करणानुयोग के ग्रंथ हैं जो हमारे लिए आदर्श साबित करते हैं, और इससे इसको पढ़ने से हमें सूत्र सम्यक्त की प्राप्ति, बीज सम्यक्त की प्राप्ति होती है।
बीज सम्यक मतलब बीज को जान लेंगे तो हम वृक्ष को जान लेते हैं ना, जैसे वैसे। तो लोक अलोक का क्या हमने पढ़ा था, आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था, उसका जो तीसरा और अध्याय है ना, उसमें पूरा बीच का हमारा जो जम्बू द्वीप है, मध्य लोक है, उसका सारा वर्णन है। और चौथे अध्याय में देवगति का पूरा ऊपर का वर्णन है। तो जो लोक अलोक के बारे में सारी, उसमें पंचम अध्याय में पूरा कहा पांचों द्रव्य का उसका वर्णन है, छह द्रव्यों का वर्णन है। तो ये सारी चीजों का जो लोक अलोक का वर्णन है वो तत्वार्थ सूत्र के इसमें भी है, और त्रिलोक प्रणति में भी है, त्रिलोक सार ग्रंथ में भी है। तो इसमें आचार्यों ने तीनों लोकों का वर्णन बताया है। और युग परिवर्तेश मतलब चारों गतियों कहाँ कहाँ जाते हैं लोग, कैसे कैसे युग का परिवर्तन होता है, प्रथम काल, द्वितीय काल, तीसरे काल, चतुर्थ काल, पंचम काल, छठा काल, फिर उसके बाद में प्रलय आता है, फिर से प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ। तो इस प्रकार से असंख्यात हुंडा काल हो गए हैं जो अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी के, और अभी जो चल रहा है वो हुंडा अवसर पीढ़ी का काल चल रहा है। तो हमें इन्हें जानकर देखकर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और लोक अलोक का वर्णन जानने से कि लोक हमारा कैसा है, एक पुरुषाकार है, ऐसे जो हाथ कमर पे रख के खड़े हैं ना, वैसे पुरुष के आकार का लोक है। उसमें नीचे अधोलोक में नरक की पूरी रचना है, बीच में मध्य लोक है, असंख्यात द्वीप समुद्र है, एक एक द्वीप को घेरे हुए असंख्यात द्वीप समुद्र है, बीच में जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन का। तो ये सारा वृत्तांत किसमें मिलता है, पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है कर्णानुयोग के शास्त्रों में। और इनको पढ़ने से बहुत अच्छा ध्यान भी लगता है। हम लोग भी ध्यान करते हैं जब हम कहते हैं ना अपन चलेंगे विदेह क्षेत्र चलते हैं, विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने, समुद्रण लगाए, तो ये सारा वृत्तांत हम पढ़ के सुन के हमारे सामने वो रचना आ जाती है कि नंदीश्वर द्वीप ऐसा है, उसमें 5616 जिन चैत्यालय हैं, जिन बिंब हैं, उसमें 52 चैत्यालय हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप पढ़ोगे, उसको ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से करोगे, तो आप ध्यान लगा सकते हो, आप उसकी रचना देख सकते हो, आंख बंद करके आप बैठ के कहीं भी दर्शन करने जा सकते हो। तो ये लोकालोक से अपना ध्यान एकाग्र चित्र होता है पढ़ने से, लोकालोक की जानने। और चारों गति का वर्णन पढ़ने से हमें समझ में आता है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो ऊपर ऊर्ध्वलोक में जाएंगे, स्वर्गों में 4 प्रकार के, जैसे हम काम करेंगे वैसे प्रकार के देव बनेंगे। सौधर्मिंद्र कैसे बनते हैं, किल्विश कैसे बन जाएंगे, नीचे वाले नीच गति के देव बन जाएंगे, जो कोई भी आकार से उनको बेचारों को वाहन बनने पड़ते हैं, जैसे होते हैं ना देवों के ये ऊंट वगैरह बने रहते हैं, या उल्लू बनते हैं, सवारी जो अर्चना जी, बनते हैं। हाँ जी, अर्चना जी, किल्विश क्या होता है? हमने देव पढ़े थे 10 प्रकार के देव। तो जो 10 जी प्रकार जो देव होते हैं, उनमें जो 10 प्रकार होते हैं ना, इंद्र, सामानिक, त्राय, त्रिंश, पारिषद, तो उसमें जो सबसे जी जी लास्ट वाले जो होते हैं वो देव होते हैं, वो जी। किल्विश प्रकार के होते हैं। जो किल्विश अच्छा मतलब जो पाप कार्य करते हैं, जो निम्न कार्य अच्छा करते हैं, ऐसे अच्छा अच्छा, है ना, तो ठीक वो है जी। किल्विष्ट है। थैंक यू थैंक यू। तो जो ठीक हम है जी। अच्छे काम करेंगे तो ऊपर वाले देव बनेंगे, और किल्विश वाले मतलब पाप कर्म करेंगे तो नीचे वाले देव बनेंगे, है ना। अच्छा तो अच्छा देव जी, गति में ओके चले भी जी। गए तो अच्छे वाले देव बनने चाहिए, है ना। तो वैसा पुरुषार्थ करें, हम वैसा अच्छा काम जी करें जी तो जी। अच्छे वाले गति के देव बनेंगे, अच्छा और जी। ऊपर जी ऊपर के स्वर्गों में जाएंगे। 3 भवनत्रिक में नहीं अच्छा जी। जाकर ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं, जी 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 जी, ऐसे। ठीक है जी। तो ये इसका मतलब है। तो जो लोक अलोक के विभाग को, 6 काल के परिवर्तन को, चारों गतियों के परिभ्रमण को, और संसार के 5 परिवर्तन को कहता है, 3 लोक का संपूर्ण चित्र दर्पण के समान झलकता है, उस शास्त्र को कर्णानुयोग कहते हैं। और ये गुरुओं ने कोई अपने मन से नहीं लिखा, जो हमारे भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा, जो उन्होंने अपने केवल ज्ञान में देखा, वैसा हमारे आचार्यों ने लिपिबद्ध किया, गंधर परमेश ने। और आज जो हमारे ग्रंथ हैं, चाहे समंतरोदाचार्य श्री ने लिखे हैं, चाहे जो भी बड़े बड़े महान पूर्वाचार्यों ने लिखे हैं, जो ग्रंथ हमको सब जिनागम वाणी है जो हमें आज मिलती है, उनके भी ऐसे शास्त्र हैं, अन्यून वनितिरिक्तम याता तथ्यम बिना च विपरीतात निसंदेहम वेद यदा हुस्तज ज्ञान मागुमिनः। मतलब वो अन्यूनता से रहित है, ना उसमें कम है ना इसमें ज्यादा है, जैसा का तैसा विवरण है, हर चीज वैसी की वैसी है, जो हमारे आचार्यों ने, हमारे गंधर परमेष्ठी ने ग्रहण करी, और हमारे तीर्थंकर परमेष्ठी ने, केवली भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है। जो उन्होंने देखा वो उन्होंने बताया, और जो उन्होंने बताया वो उन्होंने ग्रहण किया और उसको लिपिबद्ध कर दिया, और आज हमारे सामने वो सब कुछ आपके सामने परोसा है।
है ना। तो ये हमारे आचार्यों के हमारे ऊपर बहुत उपकार है कि हमें ये सब चीज देखने सुनने के लिए मिल रही है। तो इनमें हमें शंका करने की कोई आवश्यकता ही नहीं बनती है। जैसा है हमें उसको आंख बंद करके कि हाँ सब ऐसा ही है, क्योंकि हम तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के अकेले धारी है, हमारे पास तो वो ज्ञान ही नहीं है कि हम वो ज्ञान से उन चीजों को जान सके या देख सके। ठीक है ना, इसीलिए अब हम 45 नंबर पे लेंगे। सम्यक ज्ञान के विषय में चरणानुयोग का क्या स्वरूप बताया, चरणानुयोग के ग्रंथ किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया ना आपको कर्णानुयोग का। इसमें लब्धि सार, त्रिलोक परिणति, ये सारे इसमें ग्रंथ ऊपर आते हैं जो ये कर्णानुयोग के ग्रंथ है, जिसमें चारों गति आदि का वर्णन है, षटकाल का वर्णन है, लोक अलोक का वर्णन है, पूरा डिस्क्रिप्शन। जैन ज्योग्राफी हो गई। हाँ, जैन ज्योग्राफी, चारों गति का सारी वर्णन है उसमें पूरा, मतलब जो वो कर्णानुयोग के ग्रंथ कहलाएंगे। फिर तीसरा लेंगे चरणानुयोग के ग्रंथ। चरणानुयोग यानी जो चरण मतलब आचरण करना सिखाते हैं, कैसे हमें चलना है जैन धर्म में, किस मार्ग पर चलना है, कैसे उसको फॉलो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये चरणानुयोग के ग्रंथ सिखाते हैं। उसके बारे में हमें आचार्य जी ने बताया। तो ग्रह मेद्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग सम्यम सम्यक ज्ञानम विजानाति। फिर से देख लीजिए। ग्रह मेद्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग सम्यम सम्यक ज्ञानम विजानाति। ठीक है, तो ग्रह मेद्य नगाराणाम, अब आचार्य ने हमने पहले ही पढ़ लिए थे कि ग्रह मतलब जो ग्रही है, जो गृहस्थ में रहता है उसे ग्रह ग्रहणी कहते हैं या गृहस्थ कहते हैं। और अनगार किसे कहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो हमारे साधु परमेश जी होते हैं, जो घर छोड़ देते हैं उन्हें अनगार कहते हैं। और अगार किसे कहते हैं या गृहस्थ किसे कहते हैं, जो घर में रहते हैं। तो जिस ग्रंथ में गृहस्थ के चलने के योग बताया है और अनगाराणा मतलब साधु के चलने योग, चारित्र उत्पत्ति जिसमें उसकी चारित्र की उत्पत्ति हो, वृद्धि हो और रक्षा हो, ऐसा जिसमें वृत्तांत है, जिसमें डिस्क्रिप्शन है, जिसमें बताया गया है, उसे चरणानुयोग सम्यक मतलब शास्त्र सम्यक ज्ञान विजानाति कहते हैं। ठीक है, उसे सम्यक ज्ञान विजानाति जानना चाहिए। तो ग्रमेद नगाराणाम, ग्रमेद मतलब गृहस्थों के लिए, गृहस्थों के लिए, और अनगाराणा मतलब साधुओं के लिए, मुनियों के लिए, उनकी कैसे चारित्र की उत्पत्ति हो, उनकी कैसे वृद्धि हो चारित्र की, और उनके चारित्र की कैसे रक्षा हो। तो ये इस ग्रंथ में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है चरणानुयोग के ग्रंथ में, इसीलिए उसे सम्यक ज्ञानम विजानाति, उसे सम्यक ज्ञान से चरणानुयोग ग्रंथ कहते हैं। ये आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ही थे जिन्होंने पहली बार चारों ग्रंथों के अनुयोगों को डिवाइड करा था अलग अलग अनुयोग में। जितने भी शास्त्र थे पहले एक साथ ही थे, मतलब आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने ही फर्स्ट टाइम ये चार अनुयोग में इन ग्रंथों को डिवाइड कर दिया था कि ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, चार सब्जेक्ट वाइज अलग अलग उन्होंने उसको लाइन जैसे बॉर्डर कर देते ना कि भाई ये प्रथमानुयोग के ग्रंथ है, ये चरणानुयोग के ग्रंथ है, ये द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है और ये कर्णानुयोग के ग्रंथ है। तो चार इसमें उन्होंने बांट दिए थे आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने सबसे पहली बार इसी श्रावकाचार ग्रंथ में। तो जो श्रावक और मुनि के आचरण रूप चरित्र का वर्णन करता है, उनके चरित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा के साधनों को बतलाता है, वह चरणानुयोग शास्त्र है। यही मोक्ष महल में चढ़ने वालों को चरण पग रखने के लिए सीढ़ी के समान है। सीढ़ी के समान क्यों कहा, क्योंकि सीढ़ी एक वन स्टेप एक एक ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो आप जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी चारित्र की उत्पत्ति भी होती जाएगी, वृद्धि भी हो जाएगी और उसकी रक्षा भी होते रहेगी। तो हमें अपने चारित्र की रक्षा करना है, वृद्धि करना है, उत्पत्ति करना है और हमें उच्च शिखर पर पहुंचना है तो चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ना चाहिए। हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये रत्नकरण शावकाचार, ये चरणानुयोग का ही ग्रंथ है। इसमें चरणानुयोग मतलब आचरण के बारे में ही बताया कि श्रावक की कैसी उत्कृष्ट आचरणचर्या होनी चाहिए, कैसे हमने अपने अच्छे आचरण को करना चाहिए। अब तीसरा अधिकार जो आएगा उसमें पूरी चारित्र का वर्णन है, तीसरे चौथे पांचवे में पूरा चारित्र का ही वर्णन आगे अब आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये हाँ ले हाँ, अब ये इसका सम्यक ज्ञान में द्रव्यानुयोग का स्वरूप। द्रव्यानुयोग मतलब
अब जिसमें द्रव्य की चर्चा होती है, 6 द्रव्य जिसमें होते हैं ना, हमने पढ़ा है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जिसमें द्रव्यानुयोग की चर्चा होती है उन ग्रंथों को क्या कहते हैं? द्रव्यानुयोग कहते हैं। जिसमें द्रव्य की चर्चा होती है, 7 तत्व 6 द्रव्य की चर्चा होती है, जिसमें उनका सारा वृत्तांत, सारा डिस्क्रिप्शन होता है, उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे वो सूत्र। जीवा जीवसु तत्वे पुण्य पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्या लोकमातनुते। फिर से देखिए, जीवा जीवसु तत्वे पुण्य पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्या लोकमातनुते। जीवा जीव सुतत्वे मतलब जीव अजीव, और सुतत्व मतलब और भी तत्व। कौन से तत्व होते हैं हमने पढ़ा था? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। तो जिनमें इन 7 तत्वों का वर्णन हो। पुण्य पुण्य, पुण्य और अपुण्य यानी पाप, पुण्य और अपुण्य मतलब पाप। तो पुण्य पुण्य च बंध मोक्ष उच्च, और बंध की और मोक्ष की भी चर्चा होती है जिसमें, ठीक है। द्रव्यानुयोग दीपः, ये द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं जो दीपक की तरह हैं, जो जिससे श्रुत विद्या लोक मात नुते, जिससे श्रुत ज्ञान का पूरा, जैसे लोक विद्या लोक केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है अगर आप इसको फॉलो करोगे। तो जो जीव अदीव तत्वों को, पुण्य पाप को, आश्रव, संवर, बंध और मोक्ष को, इन सभी तत्वों को सही सही समझाता है, वह दीपक के सदस्य द्रव्यों को प्रकट दिखलाने वाला द्रव्यानुयोग है। वो दीपक के तरह, मतलब दीपक से आप जैसे दीपक जलाओ तो अंधकार में आपको सब चीज क्लियर दिख जाती है ना, तो वैसे द्रव्यानुयोग आपको सब चीजों का वृत्तांत क्लियर दिखा देता है। यह शुद्ध ज्ञान के प्रकाश में निज और पर का भान कराने वाला है। किसका भान कराएगा? हम कौन है और पर कौन है, जीव कौन है और अजीव कौन है। क्योंकि हम किसे मानते हैं? हमारे शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं ना। हमारे किसी कोई जन्म हो गया तो हमें लगता है आत्मा का जन्म, कोई मर गया तो हमें लगता है आत्मा मर गई, जबकि ऐसा नहीं है। आप उसमें पढ़ते हो ना 6 डाला में, क्या पढ़ते हो आप लोग? तन उपजत अपनी उपजमान तन नशत आपको नाशवान, यानी तन की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं और तन के नाश को आत्मा का नाश मानते हैं। तो ये गलत है, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। तो जिसमें जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष और पाप पुण्य मिला दो तो क्या हो जाता? पदार्थ, 9 पदार्थ हो जाता। बताया था ना आपको, 7 तत्व में पाप पुण्य मिला देने से 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो 9 पदार्थ की जिसमें चर्चा हो। द्रव्यानुयोग 6 द्रव्य, कौन से द्रव्य पढ़े थे हमने? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उसमें जीव द्रव्य कौन था? जिसमें जानने देखने की शक्ति है, जो उपयोगो लक्षण वाला है। उपयोग कौन से थे? ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग मतलब क्या? मति ज्ञान उपयोग, शुद्ध ज्ञान उपयोग, अवधि ज्ञान उपयोग, मनपर ज्ञान उपयोग और केवल ज्ञान उपयोग। और दर्शन उपयोग कौन सा था? चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग, केवल दर्शन उपयोग, अवधि दर्शन उपयोग और केवल दर्शन उपयोग। तो ये 12 उपयोग थे। तो ये उपयोग जिसमें होता है, उपयोगो लक्षणम, जिसमें ये उपयोग लक्षण वाला है, उसे जीव कहते हैं। आपने पढ़ा? भूल गए? तत्वार्थ सूत्र याद है ना? हाँ। और अजीव किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे अजीव कहते हैं, है ना। स्पर्शन रसन ग्रहण ग्रहण ये सब होता है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उसे अजीव कहते हैं। और आश्रव, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। और कर्मों के अपनी आत्मा के समान एक देश हो जाने पे, मिल जाने पर उसे क्या कहते हैं? बंध, है ना। और कर्मों के आने को रोक देने को उसे क्या कहते हैं? संवर। कर्मों के आने को रोक देना। गुप्ती समिति भूल गए? याद करना, है ना। तो उससे कर्म आते हुए रुक जाते हैं। हाँ, तो व्रत समिति, गुप्ती, चारित्र, ये सब पालन करने से कर्मों का आने को हम रोक देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संवर। और व्रत आदि करने से, तपस्या आदि करने से कर्मों की निर्जरा होती है। तो एक देश निर्जरा होती है, और फिर जब पूरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, शुक्ल ध्यान में भगवान पहुंच जाते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति, केवल ज्ञान होता है और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जो जी 7 तत्व हैं उसका पूरा वर्णन द्रव्यानुयोग में। द्रव्यानुयोग के शास्त्र कौन से हैं? समय सार, प्रवचन सार, जितने भी ये सार वाले ग्रंथ है ना, ये सारे
द्रव्य, द्रव्य संग्रह वगैरह, ये सारे द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं। तो और हमें पढ़ना कैसे चाहिए? सीक्वेंस में, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, फिर द्रव्यानुयोग। लेकिन आजकल उल्टा ही चलता है, लोगों को सीधे द्रव्यानुयोग की तरफ ज्यादा रुचि होती है। लेकिन हमें, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो हमारी दृष्टि जो होगी ना क्लियर होगी, सादी होगी। हमारे ऊपर, हम कैसे कहते हैं ना कि पहले हम फर्स्ट क्लास पढ़े, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, हम सीधे अभी एमए क्लास का पढ़ेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, स्टेप बाय स्टेप चढ़े तो हमें ज्यादा जल्दी अच्छे से समझ में आएगा और ज्यादा देर तक के हमारे दिमाग में वो बना रहेगा। तो इसीलिए ये सम्यक ज्ञान द्रव्यानुयोग की जिसमें चर्चा है। 6 द्रव्य के बारे में भी आपको मालूम है। 6 द्रव्य कौन से थे? कौन से 6 द्रव्य पढ़े थे? आकाश काल। हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की वही परिभाषा है जिसमें बताओ, जाने देखने की ताकत हो, जिसमें गुण और गुण पर्यायवृत द्रव्यम, गुण और पर्याय जिसमें होती है उसे द्रव्य कहते हैं। परिभाषा नहीं भूलो तत्वार्थ सूत्र की। गुण पर्यायवृत द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय है उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है। और द्रव्य में फिर जीव द्रव्य आ गया, फिर उसके बाद में अजीव द्रव्य है। अजीव द्रव्य में यही जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, अजीव द्रव्य। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो चलने में सहायक होता है। हाँ, जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक है। हाँ, जो जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं, है ना। और काल द्रव्य परिवर्तनशील है, जो सभी द्रव्य को परिवर्तन करता है, सब जीवों में परिवर्तन होता है जिसके कारण उसे काल द्रव्य। और आकाश द्रव्य जो सभी द्रव्यों को अवगाहना देता है, रुकने का स्थान देता है। हाँ, जो सभी द्रव्यों को रुकने का स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। तो जिसमें ये 6 द्रव्यों का वर्णन है, जिसमें 7 तत्वों का वर्णन है, पुण्य और पाप रूपी पूरे 9 पदार्थ का वर्णन है, उसे द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कहते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है? आज के 5 ये आपका सेकंड वाला अधिकार आज समाप्त हो गया। पहला अधिकार जितना बड़ा था ना 41 श्लोक का, दूसरा अधिकार उतना ही छोटा था 5 श्लोक का। हाँ अर्चना, मेरे को ये सम्यक ज्ञान के, हेलो, हाँ बोलो वर्षा। ये सम्यक ज्ञान का विषय ये वाला समझा देना, मेरा वो कोई आ गया था तो मैं चली गई थी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सम्यक ज्ञान मैंने बताया, सबसे पहले उन्होंने बता दिया था कि आज तुम्हारा टाइम भी हो गया वर्षा, 1 मिनट बचा है जिनवाणी स्तुति का। तो सम्यक ज्ञान के बारे में एक बात बताई दे दूं फिर भी, कि जो सम्यक ज्ञान है उसको अन्यूनता से रहित जानना है, विपरीतता से रहित जानना है, याथा तथ्यम जैसा का तैसा जानना है। इसमें कोई हमें कम ज्यादा नहीं करना है, अतिरिक्त भी नहीं जानना है, कम भी नहीं जानना है, जैसा का तैसा जानना है। उसे कहते हैं सम्यक ज्ञान, है ना। और संदेह से रहित चरणानुयोग का स्वरूप। चरणानुयोग जो हमें चरित्र करना सिखाता है, चलना सिखाता है, जो हमें आचरण करना सिखाता है, मोक्ष मार्ग पर चलना सिखाता है। किसे? साधु को और गृहस्थ को। गृहस्थों को और साधुओं को जो चलना सिखाता है उसे कहते हैं चरणानुयोग के ग्रंथ। ठीक है। हाँ, 1 मिनट लास्ट है। ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, हम चरणानुयोग के ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हम चरणानुयोग के ग्रंथ का, जिनवाणी स्तुति ले लो, लास्ट मिनट है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कर लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत होडो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पाले सदा यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की जय। वर्षा, आज मम्मी भी आई है साथ में। मम्मी जय जिनेंद्र। अच्छा वर्षा, हाँ। मम्मी आपका वो माइक म्यूट है। वर्षा, जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। अर्चना भाभी जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। समझ में आया ना सबको? कोई